मैं हसन हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कीवा में किसी बंदे का ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो आगे से सर्विस ब्लॉक होती है ट्रांसफ़र की। तो उस सर्विस को हम कैसे अनेबल करते हैं, उस सर्विस को कैसे हम ओपन करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। उसमें यह होता है कि वो मवाद बशरिया पे इस तरह के पेज के ऊपर हमें ले जाता है। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे समझ लें कि 345 रियाल की फ़ीस होती है। यहाँ पे हम लॉगिन करके तो स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है वो यानी कि इंश्योर योर फैसिलिटी इज़ कंप्लायंट सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली सेल्फ असेसमेंट करनी होती है हमने अपनी। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि हमने ये जो ट्रांसफ़र सर्विस है अपनी जो ब्लॉक हुई है वो मैं कैसे हम अनेबल करेंगे। सबसे पहले हम कीवा में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ में हम अपना पासवर्ड वगैरह दे के तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पेज के ऊपर तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी डिटेल हाइड करूँगा कंपनी की। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। तो जब हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो जब हम एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र लेना होता है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे से ये सर्विस ब्लॉक होती है। तो यही इसी वीडियो में मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि हमने ये सर्विस को कैसे अनेबल करना है। द एम्प्लॉय ट्रांसफर सर्विस हैज़ बीन ब्लॉक्ड, योर एस्टेब्लिशमेंट इजंट compliant with self-assessment to get full access to the service, ensure its compliance through the सेल्फ असेसमेंट पोर्टल। तो हमने इसको इस पोर्टल के ऊपर पूरी इनकी जो जो ये रिक्वायरमेंट है हम इनकी पूरी करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बहुत ही इजी तरीका है, आप खुद ही अपनी जो है ना ये सर्विस को अनेबल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ। और जैसे ही हम इस पोर्टल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस वगैरह देता है जिनको हमने सॉल्व करना होता है। जनरल क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स, जनरल स्टैंडर्ड फॉर फैसिलिटी स्पेशल, इनकी ये सारे क्वेश्चंस वगैरह देता है जो कि हमने सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दे रहा होता है तो आप इस तरह करके इनको स्टडी करके तो आपने एक लेटर टाइप करना होता है बेसिकली अपनी कंपनी के वहाँ पे, उसके ऊपर कंपनी की स्टेप लगानी होती है स्टैंप। तो उसके बाद जाके आपने यहाँ पे नीचे यस और नो सेलेक्ट करके अगर आपने इनके साथ ये चीज़ें कंपेट करती है आपकी कंपनी को तो आपने यस करना, अगर नहीं करती तो नो करना। अगर एप्लीकेबल ही नहीं है आपकी कंपनी के साथ तो आपने नोट एप्लीकेबल को प्रेस करना है। तो अगर नोट एप्लीकेबल को प्रेस करेंगे तो नीचे फर्दर जो है ना वो क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेगा तो वो आपने फर्दर क्लैरिफिकेशन देनी है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे से मांग रहा है यानी कि मैंने नोट एप्लीकेबल किया है तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ वायलेटर यानी कि वो पूछ रहा है कि कितने हैं तो आपने इनको बताना होता है कि अगर आपका एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी यानी कि आपके जैसे कि एज़ पर कंपनी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है इसका। तो ये यानी कि ऑलमोस्ट आपके 5 से 6 घंटे आपके आराम से लेगा जो अगर आपने इसको यानी कि इसके यानी कि लेटर्स वगैरह टाइप करके जो जो ये पूछ रहा क्राइटेरिया यानी कि नॉन सऊदी के लिए जैसे कि है इसमें यानी कि इसमें सेल्फ असेसमेंट होती है काइंड ऑफ का आपकी कंपनी की। इसमें आपकी बैंक डिटेल मांगेगा सारी यानी कि चीज़ें अगर आप हमसे करवाना चाह रहे हैं तो हम भी आपके लिए ये आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है ना ये फॉर्म सारा फिल कर देंगे। ये 5 से 6 घंटे का यानी कि इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है क्योंकि उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछता है। तो मैंने पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसकी जो है वो यानी कि इनको दे दी हुई है। तो ये फाइनल में जो भी आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें सबमिट की हैं लेटर्स वगैरह टाइप करके जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे डाटा इसको प्रोवाइड किया है तो फाइनल में आपसे पूछेगा आई एक्नॉलेज दैट ऑल डाटा एंटर्ड एंड अटैच इज करेक्ट एंड अप टू डेट and I agree that the form cannot be modified once submitted।
یعنی کہ یہ آپ نے اینڈ میں ڈکلیئر کریں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ پورٹل یعنی کہ وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ آپ نے پوری یعنی کہ آپ نے سیلف اسسمنٹ کی اپنی پوری ڈیٹیل آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کو مینشن کرتے ہی آپ کا جو ہے وہ دوسری طرف جو آپ نے ٹرانسفر سروس ہوتی ہے وہ انیبل ہو جائے گی، وہ آپ کی اوپن ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ایزیلی اپنے امپلائیز کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیجر ہے، اگر آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود سے کر لیں، اگر ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یعنی کہ ہم بھی اس چیز کی آپ کو سروس دے سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم سروس کا یہ کیونکہ ہماری اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کمانڈ ہے، ہماری ٹیم ہے، اوبیسلی ہم آپ کو ایک بندہ پرووائڈ کریں گے، وہ آپ کو ایک سروس دے گا اور پورا آپ کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے وہ آپ کو ایک ٹائم دے گا 6-7 گھنٹے لگا کے اس کے اوپر پوری ورکنگ کر کے آپ سے پوری کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ پوری کرے گا۔ تو باقی انشاءاللہ کوئی اور بھی آپ کو اپڈیٹس چاہیے ہوں گی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیوز کچھ اس سے ریلیونٹ جو سعودی سسٹم ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کو گائیڈنس ہو کہ اس میں یہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں، کیسے ہم اس کو